अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरी कहानी। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे यूरोप के सबसे पहले इस्लामी मुल्क अल्बानिया की। जानेंगे इस खूबसूरत मुल्क के दिलचस्प और चौंका देने वाले हकाइक, हिस्ट्री और लोगों के रहन सहन के बारे में। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बआसानी मिलती रहें। अल्बानिया जनूब मशरकी यूरोप में जजीरा नुमा बल्कान के मगरबी साहिल पर एक जमहूरी मुल्क। इसकी सरहदें यूगोस्लाविया, सर्बिया, मोंटीनेग्रो, बोस्निया, क्रोशिया, मकदूनिया और यूनान से मिलती हैं। अल्बानिया का कुल रकबा 28,748 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 141 नंबर पर आने वाला एक छोटा सा मुल्क है और आबादी तकरीबन 29,35,000 के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 138वां छोटा मुल्क है। मुल्क की 80% से ज्यादा आबादी मुसलमान है। इंतजामी लिहाज से ये मुल्क 26 जिलों में तकसीम है। अल्बानिया को पहाड़ों का मुल्क भी कहा जाता है क्योंकि अल्बानिया का 70% हिस्सा पहाड़ी है। जंगलात और मादनियात के ज़खायर वाफिर मिक़दार में पाए जाते हैं। अब एक नज़र अल्बानिया की तारीख पर। अल्बानिया की तहजीब व तमद्दन पर रोमनों का गहरा असर रहा है। मुख्तलिफ अदवार में इस मुल्क पर मुख्तलिफ कौमों ने राज किया और 7वीं सदी ईस्वी में इस पर सर्बिया ने कब्जा कर लिया और 14वीं सदी तक उन्हीं का राज रहा। 1388 में ये मुल्क सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे साया आया और यहाँ इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला। 1912 की पहली बल्कान जंग के नतीजे में उस्मानिया को अल्बानिया से हाथ धोना पड़ा और 28 नवंबर 1912 को ये मुल्क आज़ाद हो गया। इसके बावजूद बाद के सालों में ये मुल्क ऑस्ट्रिया और इटली के हाथों ताख्त व ताराज होता रहा और कई बार इस पर कब्जा भी किया गया। मई ता जून 1999 अल्बानिया ने 4,65,000 कोसोवो महाजरीन को अपने यहाँ पनाह दी, जो 1 सितंबर 1999 तक अल्बानिया के मेहमान रहे। फिर 90% महाजरीन वापस कोसोवो लौट गए। दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर तिराना है। 29 लाख वाले इस मुल्क के तकरीबन 10 से 12 लाख लोग मुल्क से बाहर ही रहते हैं। अल्बानिया यूरोप का चौथा गरीब मुल्क है। इसके बावजूद अल्बानिया की पर कैपिटा जीडीपी भारत की 2 गुना और पाकिस्तान की तकरीबन 3 गुना से भी ज्यादा है। अल्बानिया में हाँ कहने के लिए पो और ना कहने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। दिलचस्प बात, यहाँ अगर आप सर हिलाकर हाँ कहते हैं तो इसका मतलब ना होगा और अगर ना में आप सर दाएं बाएं हिलाएंगे तो इसका मतलब होगा हाँ। प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम यहाँ बिल्कुल फ्री है। अल्बानिया में स्पीड बोट्स पर पाबंदी है। इस पाबंदी की वजह इटली और यूनान से मंशियात और इंसानी स्मगलिंग है। अल्बानिया का गांव लाजारात यूरोप का सबसे बड़ा भांग का एक्सपोर्टर है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत ही बेकार है। यहाँ सिर्फ 4 एयरपोर्ट्स हैं, सिर्फ 677 किलोमीटर रेलवेज हैं। मजमूई तौर पर 18,000 किलोमीटर की सड़कें हैं, जिनमें से सिर्फ 7,000 किलोमीटर ही पक्की हैं। बाकी की हालत अच्छी नहीं। यहाँ बसें बहुत ज़्यादा हैं मगर ये मुकर्ररा वक्त पर दस्तयाब नहीं होती क्योंकि बस जब तक सवारियों से भर न जाए ये तब तक दूसरे स्टॉप तक नहीं जाती। अल्बानिया के दारुल हुकूमत तिराना में जगह जगह ये हिदायत दर्ज हैं कि सड़क पार करते वक्त मोहतात रहें। इसकी मेन वजह यहाँ के लोगों की खराब ड्राइविंग को माना जाता है। अल्बानिया की ट्रैफिक पुलिस को दुनिया भर में करप्ट पुलिस माना जाता है। आप यहाँ सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों को बिला वजह रोकते और जुर्माना करते देखेंगे। अल्बानिया में हेयर ड्रेसर कटिंग मुकम्मल करने के बाद कटिंग करवाने वाले की गर्दन पर एक थप्पड़ मारता है। इसका मतलब आपकी कटिंग हो चुकी। इसलिए अगर आप भी अल्बानिया जाएं तो इस चीज़ के लिए खुद को पहले से ही तैयार रखिएगा। अल्बानियन लोग बहुत ही तोहमप्रस्त यानी वहमी होते हैं, खासतौर पर यहाँ के बूढ़े और औरतें। ये लोग अच्छी और बुरी किस्मत को बहुत मानते हैं। मसलन रात के वक्त नाखून काटना बुरी किस्मत की अलामत है। आंख का फड़कना कुछ बुरा होने की अलामत है। नए घर में बाएं पांव से दाखिल होना मनहूसियत है। ट्यूसडे को किसी काम की शुरुआत करना अनलकी माना जाता है। इसी तरह अगर किसी परिंदे ने आप पर गंद कर दिया तो ये अच्छी किस्मत की अलामत। अगर किसी बच्चे ने आप पर पेशाब कर दिया तो आप खुशकिस्मत हैं। अल्बानियन लोग कॉफ़ी बहुत शौक से पीते हैं, जो इनकी सकाफत और रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इसके अलावा ये लोग शाम के वक्त वॉक करना अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं। यही वजह है कि शाम के वक्त सड़कों वगैरह पर काफ़ी रश दिखाई देता है और इसी दौरान ये बहुत से अजनबियों को अपना दोस्त बना लेते हैं। ये लोग बहुत ही मेहमान नवाज और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। यही वजह है कि यहाँ आने वाले अक्सर लोगों को खुद से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये खुद ही किसी न किसी तरह से बातचीत शुरू कर लेते हैं।
मगर मसला ये है कि इन्हें इंग्लिश ज़्यादा समझ नहीं आती, मगर फिर भी ये किसी न किसी तरह से आपको अपनी बात समझा ही देते हैं। अल्बानिया के बीचेस बहुत ही साफ सुथरे हैं। साहिल समंदर और पहाड़ों में बहुत ही कीमती और नायाब पत्थर पाए जाते हैं, इसीलिए अल्बानिया को कीमती पत्थरों का घर भी कहा जाता है। अल्बानिया में शादी की तकरीबात बहुत ही दिलचस्प होती हैं। ये तकरीबात 7 रोज तक रहती हैं। दोस्तों, आपने शादी में जूता छुपाई की रस्म तो देखी ही होगी, जो दूल्हे की सालियां जूता छुपाकर पैसे लेती हैं। इसी तरह अल्बानिया में दूल्हे के खानदान का सबसे छोटा बच्चा दुल्हन के जूते उठाता है, क्योंकि इस रस्म के मुताबिक दुल्हन अपने जूतों में पैसे छुपाती है। ये यहाँ शादी में सबसे दिलचस्प रस्म मानी जाती है। इसके अलावा दूल्हे को दुल्हन को सोने का सिक्का देना होता है। यहाँ औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज्यादा है। अगरचे ये इस्लामी मुल्क है, मगर यहाँ के लोगों का रहन सहन यूरोपियन लोगों जैसा है। त्योहारों में यहाँ तुर्किश तर्ज के लिबास पहने जाते हैं, जो देखने में बहुत ही दिलचस्प लगते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्बानिया में एक कौम ऐसी भी आबाद है जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को अपना खुदा मानती है। इन लोगों को यहाँ बेक्ताशी कहा जाता है। इन्होंने अल्बानिया में माउंट तोमोरी पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुजस्समा बनाया है, जिसकी ये इबादत करते हैं। और अगर बात की जाए इस मुल्क की खूबसूरती की, तो ये सियाहत के लिए परफेक्ट कंट्री है। हालिया चंद बरसों में टूरिस्ट की तादाद में बहुत ही तेजी से इजाफा हुआ है। 2018 में नेशनल जियोग्राफिक ने अल्बानिया को टूरिज्म के लिए दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक का खिताब दिया है। लैक अल्बानिया की करेंसी है। एक अल्बानियन लैक पाकिस्तानी 1 रुपये 23 पैसे के बराबर है। अल्बानियन लोग खुद को शाहीनों के बच्चे कहते हैं। यही वजह है कि ईगल का निशान आपको यहाँ के झंडे, सरकारी सिंबल्स और करेंसी वगैरह पर देखने को मिलेगा। और गोल्डन ईगल ही अल्बानिया का कौमी परिंदा है। रेड पोपी अल्बानिया का कौमी फूल है, जो इस मुल्क के झंडे की नुमाइंदगी भी करता है।